नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो भर्तियां की जाती है दोस्तों, उसके बारे में महत्वपूर्ण नोटिस सामने निकल कर आ रहा है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। अब ये दोस्तों विषय की बात करें तो विषय क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है विषय। तो ये दोस्तों रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में, अर्थात जितने भी रिक्त पद हैं उनके नियुक्ति के संबंध में। तो क्या है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। तो वित्त विभाग द्वारा समय समय पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर, ठीक है, तो क्या बोला गया है, अनुकंपा नियुक्ति पदों को छोड़कर से सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए। ठीक है, तो किनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वित्त विभाग की परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ये बोला गया है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर और बोला गया है, बताते हैं क्या है। तो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समुचित प्रशासन सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति पदों को छोड़कर शेष सभी पद रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त, अर्थात उसकी अनुमति लेनी होगी वित्त विभाग की, ये भी यहाँ पर बोला गया है। तीसरा में दिया दोस्तों, उक्त प्रावधान आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। चौथा पॉइंट इसी में बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है चौथा पॉइंट आपको। तो यहाँ पर दिया है दिनांक 31 मार्च 2022 के पश्चात एवं इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं उन पर भर्ती की कार्यवाही निम्नानुसार जारी रहेगी तथा ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग के पृथक से अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात 2022 के पश्चात, अर्थात उसके बाद और अभी, अर्थात जो नोटिस जारी किया गया उससे पहले जितने भी वैकेंसीज निकले हैं अगर उनकी भर्ती नहीं हुए तब उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, ये यहाँ पर बोला गया है। लेकिन आगामी भर्ती के लिए इस नियम को मानना जरूरी है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट इसी में दिया है दोस्तों, देख सकते हैं 5वें पॉइंट में क्या दिया है। ऐसी केंद्रीय योजनाएं जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केंद्रीय बजट 2023-24 में समाप्त कर दिया है, उन योजनाओं के रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किंतु अभी तक भर्ती नहीं की गई, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 5वें पॉइंट में। ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजने या फिर भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए, अर्थात कितनी खर्चा हो सकता है, क्या हो सकता है, इस सब चीज़ के बारे में उनको नोटिस दिया जाए, ये यहाँ पर बोला गया है। अगला इसी में दिया है दोस्तों 6वें नंबर पर, विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करे कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो। तो ये सब दोस्तों बहुत से सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। 7वां दोस्तों इसी में देखिए तो 7वां में क्या दिया है, यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त यशस्वी संस्थानों आदि के लिए भी लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है तो प्राप्त स्वशासी संस्थाओं के लिए भी यह लागू होंगे, यहाँ पर बोला गया है। 8वां दोस्तों देखें क्या किया गया है, तो यह निर्देश तत्काल प्रभाव में लागू होंगे, अर्थात यह जैसे नोटिस जारी किया गया है उसके बाद यह प्रभाव में रहेगा, यहाँ पर बोला गया। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आपको यहाँ पर साइन दिख रहा है, सिग्नेचर दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। अब अर्थात इसमें ये बताया गया है कि अगर अब छत्तीसगढ़ सरकार कोई भी अगर भर्ती करना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले उसको वित्त विभाग से जानकारी लेनी पड़ेगी और उनसे परमिशन लेना पड़ेगा और उधर से परमिशन अप्रूवल होता है तभी वह नई वैकेंसी निकाल सकती है, ये यहाँ पर बोला गया है। लेकिन अगर इससे पहले की जितनी भी वैकेंसी निकली है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको डेट बताया गया है 31 मार्च 2022 के बाद, और इस जो फॉर्म निकला है अर्थात जो नोटिस निकला उससे जस्ट पहले जितनी भी भर्ती है, जैसे अभी करंट में है शिक्षक भर्ती, तो इन सब की भर्ती की जा सकती है, यहाँ पर बोला गया है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।